सभी को मेरी जय श्री राम। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयाऊ, तरि बिलो की उर अति सुख भयाऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज करे दास नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलभ्य परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ में बागांबर बिछाकर कृपालु श्री राम जी स्वभाव से ही वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के से बक्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सब चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजगे भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लव्यन निधि सोह, बाल विदुवाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह कामर पुकैसे, धरे शरीर शांतर सुजैसे। पार्वती बल अवसर जानी, गए शंभु पहि मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानि प्रिया आदरु अति कीना, बाम भाग आसनु हरि दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूरन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। ज्ञान वल्लभ जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं।
जय श्री राम। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण के साथ ज़रूर जुड़ें। और आपको ये रामायण की कुछ चौपाइयाँ अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, और अपने ग्रंथों और सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देकर पूरे विश्व में फैलाएं। जय श्री राम।